हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दांत की संरचना। कौन सा टॉपिक है हमारा? जो पीछे जो क्लास जो थी उसमें चल रहा था अपन दांतों के प्रकार, तो ये है दांत की संरचना। तो दांत जो है भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने और पीसने का कार्य करते हैं। किसके अंदर? मुख गुहा के अंदर। दांत की संरचना की बात करते हैं मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य में दांत जो है वो किस में धसे हुए होते हैं? हड्डी में। तो ये मान लो ये क्या है? बोन, और ये बोन की जो कैविटी जो है, गुहा जो है वो है, तो ये क्या है? बोन की गुहा। तो इस गुहा को या उपली जबड़े की हो सकती है, मैक्सिलरी बोन, या मैंडिबल हो सकता है। तो इसको जो बोला जाता है वो कहा जाता है एल्वियोलर बोन। क्या कहा जाता है? एल्वियोलर बोन। ये हो सकती है मैक्सिल ऊपरी जबड़े या निचले जबड़े। मैक्सिला या मैंडिबल हो सकती है। और इसके अंदर जो दांत पाया जाता है वो, इसके अंदर कौन पाया जाएगा? दांत जो है इस तरीके से ये दांत जो है ये पाया जाता है। और ये दांत जो है इसके कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। और ये जो है यहाँ पर ये मसूड़ा होगा। तो दांत के कितने भाग हो जाएंगे? 3 भाग होंगे। ये पहला भाग जो है ये कहलाएगा कौन सा भाग? जो शीर्ष भाग, क्राउन भाग। दूसरा भाग की बात करता हूँ, ये जो मसूड़े के अंदर धसा हुआ भाग है, ये जो है ये कौन सा भाग? ग्रीवा भाग, नेक भाग। और तीसरा भाग जो किसके अंदर धसा हुआ है? हड्डी के अंदर धसा हुआ है, वो कौन सा भाग है? जड़, रूट भाग। तो 3 भाग होते हैं दांत के। कितने भाग? 3 भाग। पहला शीर्ष भाग या क्राउन भाग, और दूसरा जो है वो है ग्रीवा भाग, नेक। और तीसरा जो भाग है वो कौन सा है? जड़ भाग, रूट। ये 3 भाग होते हैं किसके? दांत के। अब दांत की संरचना की बात करते हैं। तो दांत की संरचना में जो ऊपर का जो भाग होता है, जो केवल शीर्ष भाग में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? ओनली शीर्ष भाग जो होता है उसी में पाया जाता है। तो दांत का ये पोर्शन जो होता है, ये भाग जो है, ये कौन सा भाग है? ये भाग कहलाता है इनेमल। ये भाग कौन सा? इनेमल। ये भाग इनेमल कहलाता है। और ये भाग जो होता है ये है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका निर्माण या इसका निर्माण जो है वो तो कौन सी कोशिकाओं से होगा? जो एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं ये है एमिलोब्लास्ट या बास्ट कोशिकाएं।
कोशिकाओं द्वारा होता है। अगर इसकी उत्पत्ति बोले तो इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? एक्टोडर्म के द्वारा। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म द्वारा होती है। तो ये जो है इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हो रही है? एक्टोडर्म के द्वारा। शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगर इसमें बात करें अपन, ये जो निर्मित जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोराइड्स आदि का बना होता है। तो फ्लोराइड जो होता है वो एक असेंशियल एलिमेंट होता है, परंतु अधिक मात्रा में होने पर दांत क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है, अधिक मात्रा में नहीं, कम मात्रा में। तो ये दांतों के निर्माण के लिए जरूरी होता है, परंतु अधिक मात्रा इसकी होने पर ये क्या हो जाता है? दांतों को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। तो उसके बाद में अगर बात करें दांत की, तो यहाँ पर जो है दांत जो होती है, उस दांत में यहाँ पर क्या पाया जाता है? एक जोड़ने का काम करता है, एक रास्ता। अगर अपन चौक दूसरा लें तो यहाँ पर जो है ये इसके साथ जोड़ने का काम करता है दांतों को, और इस भाग को कहा जाता है सीमेंट। क्या कहा जाता है? सीमेंट, जो दांत को हड्डी के साथ जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, यहाँ पर जो है इसमें ये भी क्या हड्डी है? ये भी क्या है? हड्डी। और ये जो छिद्र बन रहा है, इस छिद्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पर इस छिद्र को कहा जाता है एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन। और यहाँ पर जो है, अब देखो यहाँ पर क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर क्या है? कोशिकाएं पाई जाती है, और इन कोशिकाओं के द्वारा एक संरचना का, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कौन सी कोशिकाएं? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं? ये जो कोशिकाएं हैं ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं क्या काम करते हैं? अपने बाहर की तरफ एक नए पदार्थ का स्त्रावण करती है, और नए पदार्थ के स्त्रावण होने से क्या बन जाती है? एक संरचना का क्या होता है यहाँ पर? निर्माण। एक तो ये संपूर्ण दांत में होता है। तो यहाँ पर एक संरचना का क्या किया जा रहा है? निर्माण। तो ये जो है तो यहाँ पर ये जो संरचना बन रही है, यहाँ पर ये दूसरी लेयर हो गई, नहीं हो गई? और ये जो लेयर बनी, इस लेयर को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहेंगे हम? डेंटिन। क्या कहेंगे? डेंटिन। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको। ये जो सेकंड लेयर जो बन रही है यहाँ पर टीथ की, इधर लिख लो। ये जो है, ये सेकंड लेयर जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के स्त्रावण से बनता है, ये क्या कहलाता है? डेंटिन। और ये डेंटिन जो है ये मजबूत होता है, परंतु किससे कमजोर होगा? ये इनेमल से। और इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होगी? मीजोडर्म के द्वारा। डर्म के द्वारा होती है। किसका बना होता है? कैल्शियम
फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम या कैल्शियम साल्ट बोल सकते हैं। कैल्शियम साल्ट के द्वारा बनता है। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है। और ये इसका निर्माण कहाँ से होगा? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाएं? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? डेंटिन का निर्माण किया जाता है। और ये डेंटिन के कारण यहाँ पर अब क्या बन जाती है? एक गुहा बन जाती है। और ये गुहा जो होती है जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इस गुहा को क्या कहा जाता है? इस गुहा को कहा जाता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी कौन सी गुहा है? ये पल्प कैविटी। और ये जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। इसी में क्या पाई जाती है? यहाँ पर ये तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये क्या है? बोन। तो इस तरीके से ये दांत की संरचना है। तो दांत की संरचना में 3 लेयर, सबसे ऊपर जो है वो तो इनेमल, उसके बाद में दूसरे नंबर पे डेंटिन और तीसरे नंबर पे जो आ रही है वो आ रही है पल्प कैविटी। किसका निर्माण? पल्प ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण? डेंटिन का। इनेमल का कौन सी कोशिकाएं? एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो निर्माण करती हैं। पल्प कैविटी जो होती है वो जीवित होती है, अर्थात यहाँ पर क्या पाई जाती है? तंत्रिका कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, रक्त वाहिनियाँ जो है वो पाई जाती है, जिसके कारण दांत को पोषण प्राप्त होता रहता है। और ये जो अंदर प्रवेश करती है वो किससे करती है? एपिकल फोरामेन जो है उसके द्वारा अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये थी हमारी किसकी संरचना? दांत की संरचना। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।